भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस जुड़ चुके हैं। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे ऐसी कौन सी खबरें हैं जो आज दिन भर सुर्खियों में रहने वाली है? जी बिल्कुल, मध्य प्रदेश से जुड़ी काफ़ी खबरें हैं जो आज सुर्खियों में रहने वाली है और सबसे पहली और बड़ी खबर का अगर ज़िक्र करूँ तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की तरफ से है। डॉक्टर मोहन यादव कल से दौरे पर हैं। दिल्ली में वो कल थे और अब आज वाराणसी में हैं। 4 राज्यों की जो बैठक है परिषद की, उसमें वो शामिल होने जा रहे हैं और निश्चित तौर पर कल दिल्ली में वो प्रधानमंत्री मोदी से मिले थे और मध्य प्रदेश की तमाम जो योजना है, तमाम जो चीज़ें हैं, उनकी जानकारी प्रधानमंत्री मोदी को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दी थी और उसके साथ उन्हें आमंत्रण भी दिया था कि वो कृषि मेले में यहाँ मध्य प्रदेश पहुंचे, तो उन्होंने वो आमंत्रण स्वीकार किया। उसके साथ ही जलगंगा संवर्धन अभियान के समापन पर वर्चुअली जुड़ने का भी जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है, तो वर्चुअली वो भी जुड़ेंगे। जो इस 30 तारीख को समाप्त होने वाला कार्यक्रम है, उसमें वो वर्चुअली संबोधित करेंगे सभी को और उसके साथ ही कृषि मेले में भी शामिल होंगे। उसके अलावा फिर आगे अगर हम बात करें तो दिल्ली से मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव वाराणसी पहुंच गए। वाराणसी में 4 राज्यों के परिषद की बैठक है जिसे अमित शाह जो गृह मंत्री हैं वो संबोधित करेंगे और खास तौर से जब पहुंचे वाराणसी मुख्यमंत्री तो बाबा विश्वनाथ काशी विश्वनाथ के दर्शन किए, वहां भैरव के दर्शन किए और निश्चित ही और मध्य प्रदेश की सुख समृद्धि और शांति की बात उन्होंने वहां जाकर मंदिर में भगवान से प्रार्थना की कि मध्य प्रदेश सुखी और समृद्ध और वैभवशाली रहे। उसके साथ ही आज जो परिषद की बैठक होगी उसमें तमाम राज्यों के जो आपसी समस्याएं उनके समाधान को लेकर चर्चा होगी। उसके साथ ही नक्सल समस्याओं के समाधान को लेकर बात होगी और उसके जीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर जो गृह मंत्री हैं वो बातचीत करेंगे, दिशा निर्देश देंगे। तो 11 बजे से बैठक अभी शुरू हो गई है और 2 बजे तक चलेगी। उसके बाद मुख्यमंत्री जबलपुर पहुंचेंगे। जबलपुर पहुंचकर वहां रानी दुर्गावती का जो बलिदान दिवस है उनके समाधि स्थल पर पहुंचकर श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे और उसके साथ स्थानीय कार्यक्रम जो है वहां पर आयोजित किया गया उसमें भाग लेंगे। उसके अलावा अगली खबर की बात करूं तो कांग्रेस भी भीमराव अंबेडकर को लेकर काफी कुछ कार्यक्रम मध्य प्रदेश में कर रही है और उसी कड़ी में जो जीतू पटवारी हैं प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष, वो बस्तियों में जाएंगे और दलितों के बीच में बैठकर भोजन करेंगे, उनके परिवारों के साथ बैठकर भोजन करेंगे और एक संदेश देंगे कि कांग्रेस हमेशा पिछड़ों और दलितों के साथ रही है और अभी आगे भी रहेगी। कांग्रेस बात नहीं करती है बल्कि उस बात को ताकत देती है कि वो हमेशा से दलितों और वंचितों के साथ खड़ी है। वहीं बीजेपी सिर्फ बातें करती है और अंबेडकर के नाम का सिर्फ फायदा उठाती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं सियासत मध्य प्रदेश की दलितों, आदिवासियों और तमाम वंचितों के गरीबों के आसपास इर्द गिर्द देखने को मिलती है। वहीं अगली एक और खबर की अगर मैं बात करूं तो वो खास तौर से मध्य प्रदेश की भाजपा विधायक चाचौड़ा से जो प्रियंका पेंच है वो आई थी और उन्होंने एक लेटर मुख्यमंत्री को लिखा था कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है, तमाम प्रशासनिक अधिकारी उनकी सुनवाई नहीं करते हैं और खासतौर से एसपी पर उन्होंने बड़ा इल्जाम लगाया था कि एसपी बिना उनकी संज्ञान के वो तबादले अपने विभाग में जिले में यहाँ वहां कर रहे हैं पुलिस कर्मचारियों के, ताकि जनप्रतिनिधि के से भी सलाह मशवरा करना चाहिए और तमाम तरह की जो चीजें हैं वो करना चाहिए। लेकिन उसको लेकर भी लगातार सियासत गर्म थी। कांग्रेस भी इस पर कहीं ना कहीं कटाक्ष कर रही थी और सवालिया निशान खड़े कर रही थी कि मध्य प्रदेश में जब उनके विधायकों की, बीजेपी के विधायकों की सुनवाई नहीं हो रही है तो आम जनता के क्या हाल होंगे। लेकिन फिर उनको पार्टी कार्यालय तलब किया और वहां जाकर उनको समझाइश दी गई और उसके बाद उन्होंने कहा कि मुझे कोई समस्या नहीं है, अपनी बात की जो मैंने रखी है और मुख्यमंत्री जी को भी अवगत कराया है, तो निश्चित ही कहीं ना कहीं उस पर वो संतुष्ट दिखी। वहीं अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो मौसम लगातार बदल रहा है मध्य प्रदेश का। अभी 96 घंटों में आने वाले काफी तेज बारिश की संभावना मौसम वैज्ञानिकों ने जताई है और कई जिलों में काफी तेज बारिश होने की संभावना है अगले 24 से 48 घंटों में। और मुख्यमंत्री ने भी एक एडवाइजरी जारी की थी कि जब बारिश हो रही है तो तमाम तरह की असुविधाएं भी होती है, रफ्तों पर पानी आ जाता है, नदी नाले उफान पर होते हैं, तो आम जनता ख्याल रखे अपना और ऐसी जगहों पर ना जाए। और घूमने वाले लोगों से भी उन्होंने कहा है कि ऐसी जगह ना घूमने जाए जहां पर बारिश अधिक है, नदी नाले उफान पर हैं, जंगली एरिया है, ताकि कोई किसी तरह की परेशानी खड़ी ना हो। तो निश्चित ही एक एडवाइजरी भी परसों शाम को मुख्यमंत्री ने जारी की थी और जो आपदा प्रबंधन विभाग है उसकी ओर से भी कहा गया है कि हर तरह से वो मुस्तैद है बारिश की तमाम समस्याओं से निपटने के लिए, आपात स्थितियों से निपटने के लिए पर्याप्त बल है। जिला स्तर से लेकर तमाम राज्य स्तर पर जो
तैयारियां की जा रही है, मॉक ड्रिल की जा रही है कि किसी भी आपात स्थिति में अगर ऐसी बनती है तो आमजन की सुरक्षा की जा सकेगी। उसके अलावा अगली खबर की ओर अगर मैं आपको ले चलूं तो वो खबर है खास तौर से जो आम जनता है, आम जनता के हक की तमाम बातें सरकार करती रही है और उन चर्चाओं में अक्सर रहता है कि अपनी जितनी भी योजना है वो आम जनता को ध्यान में रखकर मध्य प्रदेश सरकार बना रही है और उनको इम्प्लीमेंट कर रही है। तो निश्चित ही उसको लेकर कांग्रेस हमेशा कहीं ना कहीं भाजपा और सरकार को आड़े हाथों लेती है, तो उस पर भी सरकार का रुख साफ है कि जो भी हम नीति और रीति बनाएंगे वो आम जनता के हक की होगी और आम जनता उससे लाभान्वित होगी, ना कि परेशान। जी प्रिंस, आपसे पूछना चाहेंगे, अभी हाल ही में लाडली बहनों ने सरकार पर नियुक्ति को लेकर के सवाल उठाया है, जिसको लेकर के नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने भी सरकार पर निशाना साधा है। क्या कुछ इस पर अपडेट है? देखिए, बहनों को लेकर लगातार मध्य प्रदेश सरकार काम कर रही है और निश्चित तौर पर आधी आबादी की बात सरकार करके सत्ता में आई है, सरकार बनाई है भारतीय जनता पार्टी ने, सत्ता में काबिज हुई है बीजेपी, तो निश्चित तौर पर उस आधी आबादी का ख्याल रखने का पूरा कोशिश सत्ता पक्ष करता है। लेकिन फिर भी कहीं कहीं कि नौकरी में प्रायोरिटी और उसको लेकर तमाम चीजें की आरक्षण महिलाओं को लेकर उसको लेकर बातचीत होती रही है, तो विपक्ष लगातार इस पर हमलावर रहता है कि सिर्फ ये स्वप्न बाग दिखाने की बात है, स्वप्न दिखाने की बात है, इनको इम्प्लीमेंट करने का सरकार कोई काम नहीं कर रही है। खासतौर से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की भर्ती अभी फिलहाल सरकार ने निकाली है और उसमें काफी कुछ ऑनलाइन होने वाला है, ऑफलाइन कुछ भी नहीं होगा। जितने भी नियुक्तियां होंगी ऑनलाइन होंगी, जिसमें महिलाओं की भागीदारी होगी आंगनबाड़ी में, आंगनबाड़ी सहायिकाओं को लेकर। तो निश्चित ही ऐसे और भी कई पद है जो मध्य प्रदेश में महिलाओं को ध्यान में रखकर सृजित किए गए हैं और उसमें भर्ती भी महिलाओं की जाएगी। निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें होगी, लेकिन सरकार कहीं इसमें पीछे हटती नहीं दिखती है कि जो वादा किया था उसको पूरा कर रहे हैं और कहीं पीछे नहीं है उसमें। और महिलाओं को, वो उनका पार्टी संगठन हो, सरकार हो या कहें कि सरकारी नौकरियां हो, सब में भागीदारी तय कर दी है और उनको विशेष तौर पर महिलाओं को समर्थ और सबल बनाने के लिए मध्य प्रदेश सरकार लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री भी ये कहते आए हैं और निश्चित ही जिन विभागों में भर्तियां महिलाओं से संबंधित पदों की होती है उनमें भी पूरे आरक्षण और पूरे पैरामीटर्स के साथ उनको मौका मिल रहा है। जी 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 प्रिंस, तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो ये थे भोपाल से हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रिंस, जिन्होंने हमें उन खबरों के बारे में बताया जो आज दिन भर मध्य प्रदेश में भोपाल में सुर्खियों में रहने वाले हैं।